हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे लहंगा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कैन ज़िप और दो टाइप के अस्तर लिए हैं और ये फैब्रिक है। तो अस्तर में मैंने सैटिन और कॉटन ये दोनों अस्तर लिया है। और यहाँ पे फैब्रिक जो मैंने लिया है वो 4 मीटर फैब्रिक है और 4 मीटर अस्तर, दोनों भी अस्तर 4 4 मीटर है। तो चलो पहले देख लेते हैं। मेन फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। सॉरी, ये 8 फोल्ड है। इसको 4 फोल्ड करके डबल और एक फ़ोल्ड किया है तो ये 8 फोल्ड है, फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे अब हाइट का हम मेजरमेंट डालेंगे। तो जितना हमारा डिज़ाइन है उतना ही पार्ट में यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा हाइट में कम बैठेगा, इसीलिए मैंने 1 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ले लिया है। तो यहाँ पे टोटल हाइट जो है वो 42 है। तो 2 इंच मैंने बेल्ट के लिए निकाल के ये 40 इंच का मैंने रखा है। अब हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे मार्क किया है और दोनों साइड से 3 3 इंच मतलब 6 इंच का यहाँ पे मैंने लिया है। और नीचे से कम 15 से 20 इंच का मेजरमेंट लेना है और इस तरह से क्रॉस में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम मार्क करेंगे। तो सेम यहाँ पे हम इसी तरह से क्रॉस में हम जॉइन करेंगे। तो ये हम कलियाँ बना रहे हैं, तो इसी तरह से हमें कलियाँ बनानी है और इसको अब हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये कट करने के बाद जहाँ पे नीचे पूरा हम कट नहीं करेंगे, नीचे से यहाँ पे 15 से 20 इंच तक हम कट करेंगे और नीचे पूरा जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कट लगाया है वहाँ पे हम स्टिच करके ये कलियाँ जॉइन करने वाले हैं। और इसी तरह से हम इसका अस्तर भी कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसका 8 पीस कैसे ओपन होने के बाद दिखता है। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हम पूरा ओपन करेंगे और एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और इसको जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक ही स्टिच करना है। तो और जहाँ पे हमारा जॉइंट आ रहा है वहाँ से थोड़ा सा हल्का खींचते हुए इसको बाहर निकालना है। तो इसी तरह से हम सभी तरफ जॉइंट करके ले लेंगे। तो चलो देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पे सेम हम जो लास्ट वाला पार्ट है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है, इस तरह से, और उसको ऊपर से नीचे की तरफ स्टिच करते हुए हमें निकाल देना है। इसी तरह से हम स्टिच करेंगे और नीचे की तरफ जहाँ पे हमारा कट है उसके नीचे थोड़ा सा लेना है और निकाल देना है। तो इसको हम डबल स्टिच करके ले लेते हैं। इसी तरह से हमारी सारी कलियाँ हमें जॉइन करके लेना है। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है जहाँ पे हमारा घेर जो है वो बराबर रहता है। जब आपका फैब्रिक अगर कॉटन में या इसमें डिज़ाइनर है तो इस तरह से हम लहंगा बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम क्रॉस में हम कटिंग कर नहीं सकते तो इस टाइप का हम कलिया वाला लहंगा बनाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जॉइंट होने के बाद कमर की लेंथ हमें यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे जो कमर का वेस्ट कमर की लेंथ जो है 42 आई है। तो अब मैंने मेन जो हमारा अस्तर है सैटिन वाला उसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रखा है, डबल फ़ोल्ड करके। और 4 मीटर है तो इसको 4 फोल्ड मैंने किए हैं। और यहाँ से हम अब अम्ब्रेला जैसे हम कट करते हैं इसी तरह से हम इसको कट करके ले लेंगे। तो जितना हमारा विड्थ 42 है तो उसका 4 पार्ट निकाल के यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो 11 को मैंने यहाँ पे मार्क किया है 11 का ही। और यहाँ से 2 इंच हमारा
जितना हमारा बेल्ट का है उतना छोड़ना है, और नीचे जितनी हमारी हाइट है, मतलब अभी यहाँ पे 40 आ जाएगी, तो 40 यहाँ पे मैंने हाइट रखी है, तो 40 पे हम मार्क करेंगे। अब ये साइड से बराबर 40 बैठ रहा है, और पहले की साइड से मैंने जहाँ मार्क किया था वहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट इसका आ जाता है वो हम जॉइंट लगा के इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा मार्किंग की है। तो जहाँ पे हमारा 40 का मार्क आता है, इस तरह से राउंड में हमें ये करना है, और जहाँ पे हमारा कम पड़ रहा है फैब्रिक वहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक हम नीचे की तरफ जॉइन करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जॉइन करके ले लिया है। अब हम इसको, जो हमारा मेन नेट वाला फैब्रिक है, उसके अंदर से हम इसको जॉइन करेंगे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ से हम नेट का पार्ट रखेंगे, और यहाँ पे इसको स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे हम कमर के यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अब हमें जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, तो उसको सेम हमने जैसे हमने नेट वाला पार्ट कट किया था उसी तरह से सेम इसको मार्क करना है और कटिंग करना है। सेम 8 पीस में मैंने ये कट किया है, सॉरी 8 पीस में मैंने रखा है, और ये जो मेजरमेंट है वो 6 इंच का है, और नीचे सेम मैंने नीचे से 15 से 20 इंच का हमें रखना है, और यहाँ पे कलियाँ कट करनी है और इस तरह से जॉइन करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा कट करके जॉइन करके हो गया है। अब हम इसमें कैन कैन लगाने वाले हैं। जो कैन कैन है वो मैंने 2 मीटर कैन कैन लिया है यहाँ पे, और उसको सेंटर से हम कट करेंगे तो ये और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, और फिर 2 मीटर यानी 2 मीटर का ये 4 मीटर बन जाएगा, और नीचे की यहाँ से हम इसको लगाने वाले हैं, इसीलिए उतनी ही लेंथ में ये बराबर हो जाएगा। और इस तरह से उसको प्लीट्स डालनी है और उसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से प्लीट्स डाल के हम इसको स्टिच कर लेते हैं। और ये आपको याद रखना है कि ये नेट वाला है, इसीलिए मैंने अस्तर और फैब्रिक और सैटिन तीनों की हाइट सेम रखी है। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर से कट किया था उसको पहले जॉइन करके ले लेते हैं। तो ये पूरा 4 मीटर हो जाएगा, और अब हमें ये हमारे अस्तर के ऊपर लगाने वाले हैं। तो नीचे की तरफ से जितना हमारा कैन कैन हाइट में आ रहा है वहाँ पे ही हम इसको स्टिच करेंगे, और इस तरह से प्लीट्स डालनी है। और जहाँ पे हमने जॉइंट लगाए हैं, यानी कि हमारा अस्तर वाला जो ये है, हमने इसकी कलियाँ बनाई थी, तो उसके राइट साइड से ही लगाना है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से आना चाहिए, और ये हमारे पैर को भी चुभेगा नहीं, और ऊपर की तरफ से आता है तो वो हमारा मेन फैब्रिक को सपोर्ट करता है जो नीचे का घेर फूलने में। तो इस तरह से ये पूरा स्टिच करके हो गया है, आप देख सकते हो। अब इसको हम, हमारा जो मेन अस्तर और सैटिन का फैब्रिक स्टिच करके हो गया है, उसके अंदर से अब हम इसको लगाएंगे। तो इसको इस तरह से मैंने अंदर की तरफ से रख दिया है, और कमर के यहाँ से मैंने स्टिच करके भी ले लिया है। तो ये 4 पार्ट अभी रेडी हो गए हैं। अब देख सकते हो अंदर के तरफ से कैन कैन नहीं है, ये बीच में आ जाता है, अस्तर और सैटिन के बीच में कैन कैन आ जाता है। अब हमें ये जो अस्तर, सैटिन और हमारा मेन फैब्रिक,
जो एंड में पार्ट है उसको हम स्टिच करके लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लगाने के बाद इतना घेर अच्छे से आ रहा है इसका, बहुत अच्छे से घेर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने घेर का आपको दिखा रही हूँ, ये घेर जो है बहुत अच्छे से घेर आ रहा है इसका। तो यहाँ पे ये पूरे पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं और अब हमें यहाँ पे जिप लगानी है। तो जितनी हमारे जिप लगाने का है, मतलब ऊपर से हम यहाँ पे कम से कम 7 से 10 इंच तक हम यहाँ पे जिप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का मार्क किया है और उसके नीचे की तरफ हम पूरा स्टिच करके ले लेंगे। यहाँ पे मैंने नीचे का पार्ट पूरा स्टिच किया है और बस अभी जिप जहाँ पे लगानी है उतना पार्ट विदाउट स्टिच वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ओपन किया है और चॉक से हम मार्क करेंगे। जहाँ पे हमारी स्टिच लगाई है उसके साइड का पार्ट जो ओपन रहता है, तो इस तरह से हमें ओपन रखना है और वहाँ पे चॉक से मार्क करना है क्योंकि चॉक से मार्क करने के बाद हमें एग्जैक्ट जिप कहाँ पे लगानी है ये समझ में आ जाता है। तो इस तरह से जिप को हमें उल्टा रखना है और स्टिच करनी है यहाँ पे। और ये जिप लगाते टाइम हमें सिंगल दाब से जिप लगानी है ताकि ये स्टिच करने के लिए इजी जाता है। और इस तरह से जहाँ पे हमने स्टिच किया है वहाँ तक ही इसको लगाना है और फिर दूसरी साइड से भी सेम नीचे की तरफ से इसको लेना है और जहाँ पे हमने मार्क किया था वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और एंड तक इसको स्टिच करते हुए निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जिप लगाकर भी हो गया है। अब हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो हमारा जो मेजरमेंट है 42, उतना ही यहाँ पे मैंने 42 का लिया है। उसमें एक इंच एक्स्ट्रा मतलब 43 और इसकी हाइट जो है वो 6 इंच की रखी है। तो ये इस तरह से पूरा हाइट में 6 इंच और इसकी विड्थ में 43 है क्योंकि कमर 42 की है तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हम इसको घुमा के पूरा स्टिच करके ले लेते हैं और जितना हमारा फैब्रिक बच जाता है उसको फोल्ड करके अंदर से इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम दूसरा फोल्ड इस तरह से स्टिच करेंगे और इसको एक हल्का फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से स्टिच करना है। तो इसको पहले हम पिन अप करके ले लेते हैं ताकि ये बराबर राउंड में आ जाता है और झोल नहीं आता है, इसीलिए इसको इस तरह से पिन अप करना है और स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे ये लहंगा बन के रेडी हो गया है। तो ये जो लहंगा है बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। आप वाइट होने की वजह से किसी भी कलर के ब्लाउज़ पे इसको पहन सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत कम टाइम में ये लहंगा बन के रेडी हो गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।